राज्य की व्यवस्थाओं का, हमारी जो संघीय भारत की व्यवस्था है, और ये मेरे नहीं, हमारे लिए अतीत के काल से जब देश और देश के नेता जिस हाल में रहे होंगे उस हाल में उस देश की सदैव अपनी पहचान रही है, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अभी हमारे नेतृत्वकर्ता आप और हम सबके इस रूप में ही है, उनको भी कम चुनौती नहीं होगी, जैसे आपके साथ भी चुनौतियां बहुत सारी अलग अलग स्थान पे रही, लेकिन आपने रास्ता निकाला, आपने मार्ग बनाया। इसी प्रकार से आपने जो बनाया आने वाली पीढ़ियां उसका लाभ लेगी। कोई पेड़ लगाता है, फल कोई खाता है, लेकिन पेड़ लगाने के पीछे जो भावना रहती है वो फल में रस बन के निकलती है, वो मिठास देती है। तो ये जो हमारी सद्भावना, ये अच्छा करने का जो संकल्प है, उस संकल्प की सिद्धि हमारे दर्शन में छिपी हुई है कि हमारे बीच में दुनिया के कई देश और कई संस्कृति है, उनकी अपनी अपनी सोच हो सकती है, उनके अपने तरीके हो सकते हैं, लेकिन भारत की संस्कृति दुनिया से हटके क्यों है, कैसी है? तो भारत की संस्कृति हजारों साल से कभी किसी देश पे आक्रमण करने की नहीं है। हमने किसी के देश की सीमाओं का समापन करके अपनी सीमा में मिलाने का कभी संकल्प नहीं किया। जो जहां है आनंद में रहे, जैसा रहे आनंद में रहे, लेकिन न तो कब्जा किया, न हड़पा, न लूटा, न खसोटा। लेकिन हमने अपनी बात कही कि हम अगर अब आगे बढ़ना चाहते हैं तो किस रूप में बढ़ना चाहते हैं, किस तरह से बढ़ना चाहते हैं? तो बढ़ना चाहते हैं विश्व गुरु की तरह। और विश्व गुरु जब बोलते हैं तो जो समझते हैं वो समझते हैं। राजदूत साहब ने भी तुरंत सब पकड़ ली थी बात कि हमारे यहाँ गुरु कहते ही केवल हम अपने कर्मकांड से गुरु को नहीं जोड़ते। गुरु का अगर संधि विच्छेद करो तो आगे वाला शब्द गु मतलब अंधेरा, और रू का अर्थ है प्रकाश। तो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्ग गुरु शब्द है। तो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्ग मतलब भारतीय मार्ग है। तो हमारी अच्छाइयों को हम अपने प्रकाश से आलोकित करना चाहते हैं। तो आप तो खुद सूर्य देश में बैठे हो, इससे अच्छी क्या बात है? जापान का तो राज चिन्ह है ही वही है, जिसके आधार पर हम अपने संस्कृति को और नजदीक पाते हैं।